बड़ी खबर बता दें आपको, आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। पीएम मोदी ने छात्रों को सम्मानित किया और उनमें ऊर्जा बढ़ा, उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है और ये यात्रा उत्साह और जुनून से जुड़ी है। छात्र के मन में आने वाले कल की तस्वीर, हर किसी का सपना अलग होता है और आप सिर्फ डिग्री नहीं, सपने लेकर भी यहां से जा रहे हैं और आज के इस पल को आप खुलकर जी लीजिए। तो पीएम मोदी ने कहा है कि आप इस पल को खुल के जी लीजिए, क्योंकि आज आप सिर्फ डिग्री नहीं, अपना सपना भी लेकर जा रहे हैं और हर छात्र का सपना अलग होता है। उन्हें जीत का मंत्र दिया, उनमें जोश और नया जज्बा भरा है, उन्हें प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अगस्त को प्रदेश में अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ राज्य के सभी 75 जिलों में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो बताते चले आपको कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देने वाले हैं छात्र, पुलिस और सेना के बैंड भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम और विभिन्न युद्धों में देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का जो आह्वान किया गया था, वो इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी घरों में उनके आह्वान पर लहराया जाएगा तिरंगा। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उस सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। कल 9 अगस्त को ये मुहिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, जो अपने आवास से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेंगे और सर्वप्रथम अपने आवास पर तिरंगा लहराएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो समस्त 75 जिले हैं, उसमें वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्कूलों के छात्र, पुलिस और सेना के बैंड भी हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। यानी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये पूरी मुहिम जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, हर घर में एक घर में तिरंगा लहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस को इस बार अहम बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ एफएम न्यूज लखनऊ। लखनऊ में यूपी की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर वार देखने को मिला। सपा कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार को घेरते हुए कई होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टरों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, केदारनाथ से कथित तौर पर 228 किलो सोना गायब होने और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दों को उठाया गया। एक पोस्टर में लिखा गया कि अखिलेश यादव विकल्प नहीं, संकल्प है। पोस्टरों के जरिए सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। सपा कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई मुद्दा होता है, तब विपक्ष हो या पक्ष हो, उसे पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश करता है और पोस्टर के जरिए ही उस पर हावी होने की भी कोशिश करता है। और ऐसे में लेकर ही सपा कार्यकर्ताओं ने भी आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखी है कि गायब है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि राम मंदिर का 200 करोड़ चंदा गायब है, केदारनाथ से 228 केजी सोना गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, मीडिया चैनलों से ईमानदारी गायब है, एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज गायब है, नीट में छात्रों का भविष्य गायब है, कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला गायब है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था
बीच हमारा विश्व गुरु भी गायब है। यानी किसी एक तरह से दिखाया जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु कहते हैं, तो वैसे ही जो विपक्ष है उन्हीं की बातों को लेकर उन पर ही हावी होता दिखाई दे रहा है। उसके नीचे लिखा है और अंधभक्त कहते हैं कि देश सही दिशा में है। ये पोस्टर लगवाया है एक समाजवादी सेवक हल्लू राम सुंदर यादव ने। वो जो सारे मुद्दे अब तक की लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो चाहे एथेनॉल को लेकर हो या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर नीट पेपर लीक को लेकर हो, ऐसे तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं उसी को लेकर यहाँ पर एक नेता है जो सपा के हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया। और एक पोस्टर और भी आपको दिखा देते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर से कि सब स्वाहा दुर्दशा कैसे हुई। यानी अभी हाल ही में जो कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, वो कुछ उसमें खराबी आई जिससे एक्सप्रेसवे में काफ़ी सारी गड़बड़ी देखने को मिली। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर उस एक्सप्रेसवे को सुखाने के लिए पंखे लगा दिए गए और अब उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर पोस्टर के जरिए वो मुद्दा पूरी तरीके से उठाया जा रहा है और जो पक्ष है उस पर तंज कसा जा रहा है। और ये पोस्टर लगाया है यहाँ जो ये भी सुंदर यादव जो समाजवादी सेवक हैं हल्लू राम सुंदर यादव ने ही ये पोस्टर लगाया है। मतलब ये पूरी तरीके से जो तमाम राजनीतिक गड़बड़ियाँ चल रही हैं सत्ता पक्ष की ओर से, जो लखनऊ में एक्सप्रेसवे बने, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर था, सब कुछ पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी को ये मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है सपा के जरिए। और आप देख सकते हैं ये हम इस समय सपा कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं और सपा कार्यालय के बाहर ऐसे तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। आप अगर देखेंगे, जूम करके दिखाया कैमरामैन, कि यहाँ पर एक पोस्टर और भी लगा है कि अखिलेश विकल्प नहीं संकल्प है। यानी 2027 का चुनाव जिस तरीके से आ रहा है लगातार, मतलब कुछ ही समय बचा है, तब उसको लेकर जिस तरीके से सपा कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार में तमाम जो कमियां रहीं, जो उन्होंने काम किए, उसको लेकर दिखाया गया। और अब पोस्टर में लिखा गया कि अखिलेश यादव संकल्प है विकल्प नहीं। ऐसे ही तमाम सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं सपा कार्यालय के बाहर। सपा के कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे पोस्टर वार जारी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आकांक्षा, FM न्यूज़, लखनऊ।